डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपसे जिस टॉपिक पे बातचीत करेंगे उस टॉपिक का नाम आर्टिकल्स है। आर्टिकल्स एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। ए, एन और द को हम आर्टिकल्स कहते हैं। ए, एन और द को हम आर्टिकल्स कहते हैं। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में इन आर्टिकल्स को हम डिटरमाइनर के नाम से पुकारते हैं। डिटरमाइनर, इसको हम नाउन कर रहे हैं, डिटरमाइनर। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में इन आर्टिकल्स को, ए, एन और द को मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में हम डिटरमाइनर भी बोलते हैं। आगे सुनिए। ए एंड एन को इनडिफिनिट आर्टिकल बोलते हैं। ये जो हमने तीन आर्टिकल का नाम लिया है, ए, एन और द, इन तीनों में ए और एन को इनडिफिनिट आर्टिकल बोलते हैं। द को डेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं। आगे देखिए, अक्सर देखा गया है कि समाज में लोग कभी डेफिनिट आर्टिकल को दी कहते हैं और कभी द कहते हैं। अक्सर देखा गया है कि समाज में विद्यार्थी या गैर विद्यार्थी कोई भी व्यक्ति डेफिनिट आर्टिकल को दी कहते हैं और कभी द कहते हैं, परंतु क्यों कहते हैं इसका ज्ञान कुछ को है और कुछ को नहीं है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कहाँ पर दी बोला जाता है और कहाँ पर द बोला जाता है। ठीक है, तो आगे देखिए कि अगर वॉवेल से शुरू होने वाले शब्द के पहले हम THE का यूज करते हैं, अगर ध्यान से सुनिए, अगर वॉवेल से शुरू होने वाले वर्ड के पहले हम THE का यूज करते हैं तो हम दी पढ़ते हैं। ठीक है, फिर इसको हम रिपीट कर रहे हैं कि अगर वॉवेल से शुरू होने वाले वर्ड के पहले, माने कोई वर्ड अगर वॉवेल से शुरू हो रहा है और उसके पहले THE का प्रयोग हो रहा है तो इसको हम दी पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन अगर कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले वर्ड के पहले हम THE का यूज करते हैं तो हम द पढ़ते हैं। बहुत आसान है। ठीक है, अगर कोई वर्ड वॉवेल से शुरू होता है तो उसके पहले THE का यूज अगर हम करते हैं तो उसे दी पढ़ते हैं, और अगर कॉन्सोनेंट से पहले इस्तेमाल होता है THE तो उसे द पढ़ते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगर THE के बाद आने वाले वर्ड पर हम जोर देना चाहते हैं, अगर THE के बाद आने वाले वर्ड पर हम जोर देना चाहते हैं तो दी पढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर है? एग्जाम्पल है, दैट इज द ऑक्स, दैट इज दी ऑक्स। द नहीं पढ़ेंगे, दी पढ़ेंगे, इसलिए कि ऑक्स के का पहला लेटर वॉवेल है और वॉवेल के पहले अगर THE
ई का प्रयोग हुआ है तो उसे द नहीं बोला जाएगा, उसे दी बोला जाएगा। ठीक है, दी बोलेंगे। उसी प्रकार से दिस इज द बॉय, दी बॉय नहीं बोलेंगे, द बॉय बोलेंगे। इससे कि बॉय का जो पहला लेटर है वो कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट के पहले अगर टी एच ई का प्रयोग हुआ है तो उसे द बोला जाएगा। उसी प्रकार से दिस इज द बॉय हु रोट ए लेटर, दिस इज द बॉय, ये बोलना गलत है, ठीक है ना। दिस इज द बॉय हु रोट ए लेटर, यहाँ द नहीं बोल के दी बोलेंगे। हम इसके पहले बता चुके हैं कि दी क्यों बोलेंगे। तो आज आपको ये बात मुकम्मल तौर पे पता चल गई कि कहाँ दी बोला जाता है और कहाँ द बोला जाता है। मतलब डेफिनिट आर्टिकल जो टी एच ई है, जिसको कभी लोग दी भी बोल देते हैं, द भी बोल देते हैं, तो कहाँ दी बोलना है, कहाँ द बोलना है, ठीक है। इसका हमने क्लियर कंसेप्ट आपको दे दिया। मेरे ख्याल से आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि आर्टिकल्स क्या है, इसको हमने परिभाषित किया कि आर्टिकल क्या होता है, और मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में इसको हम डिटरमाइनर्स के नाम से भी पुकारते हैं। आगे हमारी वीडियो आएगी जिसमें हम डिटरमाइनर्स पे विशेष रूप से बातचीत करेंगे। लेकिन फ़िलहाल ये आर्टिकल्स जो ए, एन और द या दी है, ठीक है, इसको मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में डिटरमाइनर भी कहा गया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पे हमारे न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।